जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता, ठीक है। इसका आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव याद करने वाले हैं। जो भी 2025 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो भी आपको 2023 और 2022 में जो भी प्रश्न पूछे गए, जैसा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन 2023 में, थर्ड क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। ये जितने भी प्रश्न हम आपको करवाएंगे सभी आपको इम्पोर्टेंट है, VVI है। इसलिए आप लोग को 100% ऑब्जेक्टिव अगर याद करना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार अपने भाई बहन के पास वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग जरूर जाकर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। हिंदी का भी वीडियो आपको बन गया, आप लोग जाकर शुरू से अंत तक पढ़ लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा है किस देश का संविधान जो है अलिखित है। तो ब्रिटेन देश का जो संविधान है अलिखित है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया है। तो ये लिया आपको दिसंबर 1991 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है बर्लिन की दीवार गिरी थी। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी। तो 1989 ईस्वी में। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। बताइएगा बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी तो लेनिन के द्वारा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है तो अमेरिका में। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यूक्रेन अवस्थित है। बताइएगा यूक्रेन जो है कहाँ अवस्थित है। तो यूक्रेन आपको यूरोप में अवस्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर की ओर। चलिए 7 नंबर भी आप लोगों को आ गया। 7 नंबर में कह रहा ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है। बताइएगा ऑपरेशन डेजर्ट थंडर जो है किससे संबंधित है। तो खाड़ी युद्ध से संबंधित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो ये बनाया था वारसा संधि बनाया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था। तो यह संबंधित था सोवियत संघ से। राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 में कह रहा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। तो ये प्रयोग किया था आपको अल्फ्रेड शोबे ने। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 12 में कह रहा है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ये अवस्थित आपको ब्रुसेल्स में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर कह रहा है किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। तो सुधारों की शुरुआत किसने की। तो मिखाइल गोरचोव ने। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। मिखाइल गोर्बाचेव ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है शॉक थेरेपी क्या है। बताइएगा शॉक थेरेपी क्या। तो शॉक थेरेपी जो आपको आर्थिक मॉडल है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 16 में कह रहा है सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। बताइएगा सोवियत कह रहा है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। तो 1917 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे। तो सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ। रूस में जारशाही शासन का अंत हुआ 1917 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये आपको किस देश के राष्ट्रपति थे ब्रेजनेव। तो सोवियत संघ के। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 20 में कह रहा है वारसा संधि की देश का सैनिक गुट था। तो वारसा संधि जो था आपको सोवियत संघ का था। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य आपको रूस बना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर 22 नंबर सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी। बताइएगा तो इतने जल्दी क्यों खो दी। क्योंकि यह अत्यंत अधिनायकवादी और
नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था हो गई थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर की ओर। चलिए 23 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया प्रश्न। 23 नंबर में कह रहा है सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता था? तो नियंत्रित करने वाला राज्य था। राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? तो किस घटना के बाद आया अस्तित्व में? तो नवंबर क्रांति के बाद। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? तो अकेली महाशक्ति बन गया अमेरिका। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 26 में कह रहा अमेरिकी आधिपत्य के रूप में कौन सा काल माना जाता है? तो ये माना जाता है शीत युद्ध के बाद का काल। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? तो 6 साल तक। राइट आंसर भी हो जाएगा। 28 में कह रहा है बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। तो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 ईस्वी में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी। बताइएगा। तो दो महाशक्तियां जो थी आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर कह रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला कह रहा है 31 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में कराए मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग यानी बर्लिन जर्मनी पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपको सोवियत संघ। राइट आंसर ये हो जाएगा। 33 में कराए क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था निकिता खुश्चेव था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कराए क्यूबा में 34 नंबर कराए क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या 3 थी। 3 हफ्ता के बाद लगा था। पता है। ओके, ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। 35 में करा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो दो ध्रुव आपको अमेरिका और सोवियत संघ था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है तो मानवाधिकार से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? बताइएगा कौन सा कथन जो गलत है? तो गलत कथन ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये बात गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 38 नंबर की ओर। चलिए 38 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 38 नंबर में कह रहा है बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है? बताइएगा बर्लिन की दीवार का निर्माण जो है किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है आप लोग बता सकते हैं। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसका बताइएगा। ओके, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है? तो शीत युद्ध का चरमोक्त उत्सव का है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 39 में कह रहा है समाज क्रांति कब हुई थी? तो समाज क्रांति हुई थी आपको समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? बताइएगा व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? तो सोवियत संघ से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 41 में कह रहा सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? तो ये हस्तक्षेप किया आपको 1979 में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 42 सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ? सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ? तो दूसरी दुनिया का अंत हो गया। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 43 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोगों के विशेषाधिकार बढ़ना, एक गलत बात है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 1955 के वार्सा के संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? बताइएगा 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तब पश्चिमी जर्मनी नहीं था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 45 में कह रहा सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो आपको ये कौन था? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ओके, एल्त्सिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 में कह रहा स्टालिन
संविधान कब लागू हुआ बताइएगा। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1936 में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 47 में करा 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो लेनिन ने की, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 करा सोवियत गुट अनिवार्य संधि में सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो सबसे पहले अलग होने वाला देश आपको कौन था? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यूगोस्लाविया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 में करा पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइएगा, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो लैच वलेसा ने किया, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 करा स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, एल्टसिन ने की। 51 में करा भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो भूमिका निभाने वाले आपको कोसिगिन है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 करा दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो साम्यवादी देश आते हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर की। चलिए 53 नंबर में आ गया। 53 नंबर में कह रहा है कि गलासनास्ट व पेरिस्टोका के मंत्र किसने दिए हैं? बताइएगा, 53 नंबर का आप लोग सही जवाब बताइएगा। कह रहा है कि गलासनास्ट व पेरिस्टोका के मंत्र किसने दिए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गोरबाचोव ने दिए। 54 नंबर में कह रहा है किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा है? तो सामरिक भागीदारी का सुझाव रखने वाले आपको रूसी राष्ट्रपति पुतिन है। कौन है? रूसी राष्ट्रपति पुतिन, राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 नंबर में कह रहा है 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, हेलेंस्की में हुआ। 55 नंबर में कह रहा है संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 8 देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है पूर्व साम्यवादी देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाई है? तो उदारवादी अपनाई है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है आपको अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ओके, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। क्वेश्चन 58 में कह रहा है कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सोवियत संघ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन एक शीत युद्ध की समाप्ति के परिणाम नहीं है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। 60 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो नाटो का सदस्य कौन नहीं? तो भारत नहीं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 61 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य कौन है? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है नाटो का देश सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा है? तो महाशक्ति के रूप में उभरा है कौन? तो अमेरिका, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति आपको मिखाइल गोर्बाचोव थे, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.S. मिल है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 65 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा देश जो है नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य कौन है? तो ब्रिटेन है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास जरूर पहुंचाइएगा, शेयर जरूर कर दिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि आप लोग को ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सभी विषय का प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया गया है। ओके, और इसका PDF भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।